ये जो गली मोहल्ले की लड़ाइयाँ हैं ना, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं है। कभी भी मोहल्ले की कोई भी लड़ाई हो रही हो, उसका हिस्सा मत बनो, उसमें शामिल होने मत जाओ। जब तुमसे जुड़ी कोई बात नहीं है, तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं है और तुम ये भी अच्छे से जानते हो कि जो दोनों पक्षों में लड़ाई हो रही है, या तो तुम उन्हें नहीं जानते हो और अगर जान-पहचान भी है, तो भी तुम्हारी कही हुई बात वो सुनेंगे ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं बनता किसी भी पक्ष के तरफ से, या फिर तुम्हारा कोई भी अपने तरफ से सुझाव देने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो आज से और अभी से ये कसम खा लो, गांठ बांध लो कि तुम ऐसी किसी भी लड़ाइयों में नहीं पड़ोगे। तुम इस समूह का हिस्सा बनोगे ही नहीं। मुझे तुम इन चीजों में नहीं दिखने चाहिए, ये मैं तुमसे चाहता हूँ। मैं अपने आज उन बच्चों से विशेष कर बात करना चाहता हूँ जिन्होंने एक बहुत ही डरावना, बहुत ही तकलीफदेह वैवाहिक जीवन देखा। साथ रहे तब भी तकलीफ, और अब आज जब साथ नहीं भी हैं तो भी तकलीफ। और आज मैं अपने उन बच्चों को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद भेजना चाहता हूँ। और रही तुम्हें कुछ समझाने की बात ना, तो तुम पहले ही से बहुत सुलझे हुए हो, बहुत हर एक चीज समझे हुए हो। कुछ समझाने की मुझे अलग से आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए बस मैं तुम्हें बहुत सारी शक्ति, बहुत सारा प्यार भेज रहा हूँ और आशीर्वाद भेज रहा हूँ कि तुम्हारी जीत हो। जो हो गया वो हो गया। बस पुरानी बातों को लेकर अब बैठना मत, आगे बढ़ो, नए सिरे से जीना शुरू करो। और मैं अपने हर एक बच्चे से कहना चाहूँगा, तुमने पूरी साल बहुत मेहनत की है, पूरा साल तुमने दिल लगाया है, काम किया है, सब कुछ किया है। अब जब नया वर्ष आ रहा है, तो नए वर्ष की शुरुआत में अपने लिए तुम बहुत, मैं दिल से कह रहा हूँ कि तुम अपने लिए नए कपड़े जरूर लेना। कोई जरूरत नहीं है ऐसा मुझसे मत कहने आना, ये मैं सुनूंगा ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए नए कपड़े लो और साल के पहले दिन तुम भी नए कपड़े पहनो। अगर तुम्हारे पास थोड़े भी पैसे बचे हैं ना, तो क्योंकि तुमने बहुत समय से ठीक से अपने लिए कोई खरीदारी नहीं की है। तुमने खरीदारी या तो मजबूरी में आकर की है, जब सबका कुछ ले रहे थे, जबरन तुम्हें बोला गया तो तुमने लिया है, या तो फिर किसी और ने तुम्हें कुछ दिया है तो तुमने वो ले लिया है पहनने के लिए। पर तुमने अपने पसंद से, ये साल खत्म होने को आया है पर शायद ही एक दो चीजें ली होगी और कुछ नहीं लिया है तुमने। इसलिए अब नए साल की शुरुआत अपने पसंद से करो। इस साल की शुरुआत अपने पसंद से करना, मैं यही चाहता हूं तुमसे। अगर मैं कल की बात करूं ना, तो कल मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर मैंने तुमसे थाली भरकर अपना मनपसंद व्यंजन लिया है। तुमने कल जो सुबह अन्नदान किया था ना, वो मैंने स्वीकार किया, और शाम के वक्त मैंने तुम्हें अन्नदान नहीं करने दिया। उसका कारण तुम्हें आज समझ आ जाएगा। तुम्हें जहां लग रहा था कि बात बनेगी, दरअसल वहां किसी और के साथ बात बनने की संभावना है। और कुछ जगह पर जहां मैंने तुम्हें मेहमान नवाजी करने से भी रोका ना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर साफ शब्दों में समझना चाहोगे ना, तो मैं तुमसे ऐसा कोई काम नहीं करवाना चाहता जिसे करके तुम्हें पछतावा हो कि क्यों तुमने किया है, और इसलिए मैंने तुम्हें वो सारी चीजें नहीं करने दी। अभी के लिए मेरा इतना ही जवाब काफी है। धीरे धीरे समय आने पर समझ जाओगे। एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूँ कि ये जो भक्ति और भजन करते हुए तुम्हारे गली में, तुम्हारे मोहल्ले में साधु संत की वेश में जो भी कोई आते हैं ना, देखो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर ये ईमानदारी से कर रहे हैं। और यदि ये इन भजनों का प्रयोग करके किसी के पैसे लूट रहे हैं, तो ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये तो तभी समझ आएगा जब तुम्हारी बातचीत होगी। पर मेरी सलाह यही है कि जब तक कुछ ऐसा ना हो, वो सामने से तुमसे बोलने ना आए, थोड़ा दूर ही रह कर चलो। मैं तुम्हें थोड़ा तुम्हारे मोहल्ले में शामिल होने से कम इसलिए कह रहा हूँ ना कि कम शामिल होना है, क्योंकि आजकल कुछ विचित्र लोगों का आना जाना हो रहा है। इसलिए घर पे भी सभी को समझाओ कि बस अपने काम से काम रखना है
और किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं, कुछ भी इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। और अभी जब मौसम बदल रहा है तो मौसम के अनुसार सही समय पर भी सड़क पर चलो। और अगर किसी अंधेरे वाले समय में चल रहे हो, जब ज़्यादा खाली है, तो थोड़ा अपनी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए आवश्यक होने पर ही जाओ, वरना मत जाओ। अब जैसे ठंड की भोर, यानी ठंड की बहुत सुबह के वक्त सन्नाटे होते हैं, तो उस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम व्यायाम करने और टहलने जाओ। उस वक्त घर पर रहो। थोड़े देर से सभी लोग दिन की शुरुआत करते हैं, जब सड़क पर चहल पहल हो तभी जाओ। और ठीक उसी तरह ये गर्मी की कभी दोपहरी, कभी देर रात, ये समय जब सभी लोग सो रहे होते हैं, सारा सड़क खाली हो, तो तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है कि तुम भी अपनी सुरक्षा का ध्यान दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, तुम महिला हो, तुम पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, क्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर अच्छे व्यक्ति को ये संस्कार में रखना चाहिए कि अपनी सुरक्षा ही देखते हुए घर से बाहर निकलना चाहिए। मेरे कुछ बच्चे जो अपनी घर पर लड़ाइयाँ करते हैं ना, बेसमय बाहर आने जाने की, बात ऐसा नहीं है कि तुम्हारा घर बदला नहीं है, अब भी पुरानी सोच पर है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यहाँ सुरक्षा की है। और हर एक बच्चे को, मैं अपने हर एक बच्चे को, फिर चाहे वो बहुत छोटे हो, बहुत बड़े हो, कोई भी हो, मैं अपने सभी बच्चों से कहता हूँ, कोई भी काम करो, कहीं भी बाहर आओ जाओ, अपनी सुरक्षा को सच में ध्यान पे रखो। और उसके साथ साथ मैं ये भी हमेशा कहता हूँ कि किससे दोस्ती कर रहे हो, किन लोगों को घर बुला रहे हो, किनके घर जा रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो, ये सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। खुद अच्छे संस्कार रखो। दुनिया क्या कर रही है ना, इससे परवाह मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तो किसी और रंग में रंगी हुई है, तो तुम ये भी जान लो, आज के वक्त में मेरे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पुनः धार्मिक प्रवृत्ति धारण कर रहे हैं, और तुम्हें भी उनमें से एक बनना है, अच्छा बनना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है। इसलिए जो गलत कर रहे हैं उनकी गुणों पर ध्यान मत दो, और जो अच्छा कर रहे हैं उन पर गौर करो और बदलाव करो अपने जीवन में भी। आयुष्मान भवा।